This does not stop. ठीक है सर, ठीक ठीक। Or he is overthrown. It does not stop. Don't stop it. Don't stop it. सुना मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में। मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से, ठीक है। और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बॉम्ब चलाएगा, मत डरो। You want to de-escalate, then escalate. पाकिस्तान समझ गया था कि यहाँ रेगुलर आर्मी नहीं, यहाँ बीएसएफ है, तो वो हेलीकॉप्टर से उससे बड़ी तोप लेके आए जिसको बोलते हैं L60 और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की हमारे पोस्ट पे। उसने रेडियो पे मेरे को लिया, बख्शी तो पागल है, वहां से हट, मैं एक अपना कर्नल नहीं खोना चाहता। क्या हुआ कि उसके बाद ये जो पाकिस्तानी थे उन्होंने खूब जब मार लगाई, देखा कि ये तो पिछले स्लोप पे चले गए हैं, तो वो अपने अपने निकले बंकरों के ऊपर आके भगड़ा करने लगे, है माँ का दूध पिया तो मार के दिखाओ। सबको बेचारों को पीछे बचाव के लिए अपने रिवर्स स्लोप पे आके कवर रखना पड़ा और फिर उन्होंने एंटी टैंक गन लाई जो कि टैंकों को बर्बाद करती है और मार मार के हमारे सारे बंकर तोड़ दिए। तो उन्होंने बीएसएफ ने जान बचाने के लिए अपना वो पोस्ट खाली करके वो पीछे की साइड पे आ गए, नहीं तो अगर रहते सामने तो मारे जाते। कमांडेंट ने बोला भाई बस हो गई है, अभी बच्चों को बचाओ और उनको इस साइड पीछे जाके ले आओ। अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनली मैंने जिस चीज का बरसों इंतजार किया था वो एक बार फिर हुई है और वो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। 2 शख्सियत ऐसी थी, अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मैं आपको बताता रहता हूं कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा धमकियां कौन लगाते थे। वो 2 वॉर मॉन्गर कौन थे, एक तो ये गोबर आरिया और दूसरा ये जनरल जीडी बख्शी। ये बूढ़ा जो है कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी चीखता है, लेकिन पाकिस्तान को बड़ी ये धमकियां लगाया करता था। रोजाना बैठ कर कहता होता था कि पाकिस्तान पर हमला कर दो, पाकिस्तान को तबाह कर दो, यहाँ से घुसो वहां से घुसो। लेकिन अब जब इनका रोना सामने आया है तो इतना दिल को सुकून मिल रहा है कि आपकी सोच है और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है और यही वो है जिसका मैंने बरसों इंतजार किया था। तकरीबन 7 साल हो चुके हैं इस चैनल के और इन 2 शख्सियात का रोना अवेटेड था जो कि अब बाकायदा सामने आ चुका है। और इस वीडियो में जनरल जीडी बख्शी का मैं आपको रोना दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि उसने क्या बात नहीं की। उसने ये कहा कि मारो पाकिस्तानियों को, तुम सीज फायर कर बैठे हो, मैं पाकिस्तानियों को जानता हूं, मैं पर्सनली पाकिस्तानियों के साथ लड़ चुका हूं और ये बड़े बुजदिल हैं, उनको इस तरह मारो उस तरह मारो, आगे जो चलकर आप देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको अभी की वीडियो भी बताएंगे कि सीज फायर के बाद जनरल जीडी बख्शी कैसे चीखता चलाता नजर आया और पूरे स्टूडियो को उसने सर पर उठाया। और साथ ही साथ फिर हम आपको बैकग्राउंड में लेकर चलते हैं। जो ये कह रहा था ना कि मैं पाकिस्तान के साथ लड़ा हूं, ये लड़ा था पाकिस्तान के साथ कारगिल के महाज पर, तब इसके क्या अल्फाज थे कि पाकिस्तानी हमें किस तरह मारते रहे हैं। ये दोनों वीडियोस में आपको दिखाता हूं, फिर आपने खुद फैसला करना है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि पाकिस्तान ने कैसे मिट्टी पलीत की तब भी और अब भी, कि इनकी चीखें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। This does not stop. ठीक है सर, ठीक ठीक। Or he is overthrown. It does not stop. Don't stop it. Don't stop it. सुना मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में। मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर, ये गीता में लिखा है। अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हाँ, हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहता है। वो मानेगा नहीं जब तक उसको युद्ध ना मिले और उतनी लात ना पड़े जब तक कि वो अंकल ना बोले, ठीक है। और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बॉम्ब चलाएगा, मत डरो, न डराओ अड़िसाओ, जब जाए लड़ो, निश्चय कर मन में जीत करो। बिल्कुल सही, ये टाइम आ गया है, ठीक है। यू वांट टू de-escalate, then escalate. सही। Escalate to de-escalate. ठीक। Take him to the level that he wants to go. ठीक। For God's sake सुन लो फौजियों की। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस देश में हर कोई, पता नहीं कितने सारे लोग हमारी आर्मी को सिखा रहे हैं हाउ टू फाइट, एयरफोर्स हाउ टू फ्लाई, नेवी हाउ टू स्विम। Don't teach us, we know what to do. And to my comrades I say, boys, fight the way you were taught. Don't put brakes on. Let somebody else put the brakes. You don't put the brakes on. You don't put the brakes on. You let our top echelons put the brake on.
सर दिल You से सलाम, understand? सर दिल से सलाम Don't give a आपके wrong इस- message to Pakistan. दिल से सलाम है सर वो- आपके इस जज्बे को। वो और अपने जो झंडे भी लेके लंदन में हिंदुस्तानी जश्न इस मना वक्त रहे हैं, आपको सुन we रहा होगा give सर, you वाकई cause में to celebrate. उसके साथ उसके वो अलग दिखती थी, तो पाकिस्तान समझ गया था कि यहाँ रेगुलर आर्मी नहीं, यहाँ बीएसएफ है। तो उन्होंने कहा मजा चखाएंगे तुमको भी। तो वो हेलीकॉप्टर से उससे बड़ी तोप लेके आए, जिसको बोलते हैं L60 गन होती है, जिसकी रेंज हमारी रेंज से 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा थी। तो अपनी तोप को उन्होंने हमारी तोप की रेंज के बाहर उसको रखा और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की हमारे पोस्ट पे, को टारगेट किया। और मट्टी के तेल में अगर आप गोला लगे तो आप इमेजिन कर सकती हैं 300-400 फुट की तो लपटें गई और सबको बेचारों को पीछे बचाव के लिए अपने रिवर्स स्लोप पे आके कवर रखना पड़ा। और फिर उन्होंने एंटी टैंक गन लाई जो कि टैंकों को बर्बाद करती है, और मार मार के हमारे सारे बंकर तोड़ दिए। तो उन्होंने बीएसएफ ने जान बचाने के लिए अपना वो पोस्ट खाली करके वो पीछे की साइड पे आ गए, नहीं तो अगर रहते सामने तो मारे जाते। एक मेरा जवान था लांस हवलदार राजेश सिंह, जिसको बाद में मरणोपरांत सेना मेडल मिला। वो अपनी जो विमान भेदी तोप थी एयर डिफेंस गन, उसके साथ उसने मोर्चा नहीं छोड़ा। और वो बड़ा बोलता रहा साहब मैं वापस फायर करूंगा, बोले ना कर भाई हमको ये। तो इतने बेचारे, बिकॉज उनके पास हथियार ही नहीं थे उसको जवाब देने के लिए। तो वो लोग फिर उनके जो कमांडेंट थे, असिस्टेंट कमांडेंट, उसने बोला भाई बस हो गई है, भी बच्चों को बचाओ और उनको इस साइड पीछे जाके ले आओ। तो वहां पे क्या हुआ कि उसके बाद ये जो पाकिस्तानी थे उन्होंने खूब जो मार लगाई, देखा कि ये तो पिछले स्लोप पे चले गए हैं, तो वो अपने अपने निकले बंकरों के ऊपर आके भंगड़ा करने लगे कि है माँ का दूध पिया तो मार के दिखाओ। और इन्होंने फायर नहीं करने दिया। तो मैंने कमांड ली थी, तब कमांड नहीं ली थी, ये मेरे आने के पहले हुआ था। तो जब मैंने कमांड ली, बर्फ पड़ चुकी थी, तो आदेश थे कि कोई नहीं चलेगा, क्योंकि वो एवलांच आते थे इसमें कि 100 के 100 आदमी गायब हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं बर्फ के अंदर। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो अपने पोस्ट चढ़ के देख ले पांव से, ताकि मैं एक एक पोस्ट जाके एक एक मोर्चा देख के आऊंगा, तब मैं कमांड। हाँ बेटा मैं नया सी हूँ। तो बोले मैं आपसे साहब अलग से बात करना चाहता हूँ, इनको बोलो जाए, इंस्पेक्टर साहब को बोलो जाए। मैंने कहा बेटा आप थोड़ा पीछे हट जाए। हाँ बेटा क्या हुआ? कहता साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी फौज की अब बहुत बेइज्जती हुई है। मैंने कहा क्यों, कैसे? तो उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई, कैसे साहब बैरल जला दिए थे, ये लोग सब हट के पीछे गए, सारे बंकर फोड़ दिए, मैं बड़ी मुश्किल से बचा, मेरे को फायर नहीं करने दिया इन लोगों ने। और कहता साहब लेकिन बात यह है, वो बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती यह है कि ये 29 बलूच के सामने है, ये अपने बंकर पे आके इन्होंने भंगड़ा किया। कुछ करना कर सकते हो तो करके दिखाओ। बड़ा फायर हो रहा है सर। उसने रेडियो पे मेरे को लिया, बख्शी तो पागल है, वहां से हट, मैं एक अपना कर्नल नहीं खोना चाहता, अभी ना कर जाएगी हमारी ये वो। मैं कहा सर ये गांव वाले सब भाग रहे हैं, मैं इनको रोक नहीं करे। कहता तू जाने दे इनको, मैं और तेरे को ला दूंगा लद्दाख से, फोटो पोनी मैं तेरे को दूंगा यार, ये मेरी जिम्मेवारी है, तू ये गांव के पीछे क्यों पड़ गया? तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने कहा कि अपने ड्राइवर ने मेरी गाड़ी खड़ी की हुई, बड़ी मुश्किल से हम लोग वहां पहुंचे। तो मैंने कहा भाई तू ड्राइवर का देखा तो बेचारे के हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। ठीक है, तो मैं कहा बेटा गाड़ी चला लेगा, नहीं तो पैदल चले। कहता नहीं साहब, उसने 2-3 सांस ली, कहता सर बैठो बैठो जल्दी बैठो। फिर हम लोग बैठे, वहां पे उसने करके निकाली, और जहां मैं उन्होंने निकाली, उन्होंने देखा ये जा रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है, तो अभी भी कई बार जब मेरे को नींद खुलती है तो मेरे को सब नहीं आता कि कैसे वो जो 100 गज थे वो पटार के आज तक